यार सीधे बोलता हूं, मुझे पता है तुमने ये वीडियो इसलिए क्लिक किया है क्योंकि तुम थक गए हो खुद से कहने के लिए कल से सब बदल जाएगा। पर कल आता है और कुछ नहीं बदलता। कोट्स पढ़े, मोटिवेशनल वीडियोस देखे डीप वॉइस और एपिक म्यूजिक के साथ, शायद गोल्स भी लिखे नोटबुक में, पर जब काम करने का वक्त आता है दिमाग फ्रीज। प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, स्क्रॉल करते हो, बस 5 मिनट और। बड़े प्लान्स बनाओ पर छोटे स्टेप्स या फिर कोई स्टेप ही नहीं लेते। और तुमको उस बात से नफरत होती है। रात को जब बिस्तर पे लेटते हो तो सोचते हो कि ज्यादा कर सकते थे, करना चाहिए था, पर नहीं किया। भाई मैं समझता हूं, मैं भी उस फेज से गुजरा हूं। और मैं कह रहा हूं, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी के कुछ मिनट दोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे अपने दिमाग का स्विच फ्लिप कर सकते हो, जिससे तुम्हारी वर्क एथिक 100 गुना बढ़ जाएगी। न फ्यूचर में, न कभी, बल्कि आज से। सच बताता हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन लेजीनेस नहीं, कंफर्ट है। हमारा आसपास सब कुछ कंफर्ट के लिए बना है। फास्ट फूड कंफर्ट, नेटफ्लिक्स ऑटो प्ले कंफर्ट, टिकटॉक का एंडलेस स्क्रॉल कंफर्ट, तुम्हारा फोन की नोटिफिकेशंस, टाइनी डोपामीन हिट्स कंफर्ट। इसीलिए डिसिप्लिन अननेचुरल लगता है। तुम पूरे सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हो जो तुम्हें वीक, डिस्ट्रैक्टेड और एंटरटेन्ड बनाने के लिए बना है। तो अपने आप को तोड़ो मरोड़ो मत कि तुम टूट गए हो। तुम नहीं टूटे, तुम सिर्फ गलत सिस्टम में हो। पर अच्छी बात यह है कि सिस्टम्स को हैक किया जा सकता है। स्टेप 1, डिसिप्लिन को फीलिंग्स से मत जोड़ो। एक कहानी सुनो। एक लड़का था मेरे स्टडी ग्रुप में। जब भी कहता आज मन नहीं कर रहा, तो पता होता काम नहीं होगा। थका हो तो काम नहीं, स्ट्रेस्ड हो तो नहीं, डिस्ट्रैक्टेड हो तो नहीं। प्रॉब्लम यह है कि उसने अपनी जिंदगी फीलिंग्स पे रख दी। और फीलिंग्स रिलायबल नहीं होती, 10 मिनट में बदल जाती हैं। अगर तुम्हारी डिसिप्लिन फीलिंग पे डिपेंड करती है तो तुम डूब चुके हो। रियल वर्क एथिक तब शुरू होती है जब तुम समझो जस्ट डू इट, चाहे फीलिंग्स हो या ना हो। जैसे दांत मंजन करते हो बिना फीलिंग देखे, वैसी काम भी करना होगा। स्टेप 2, माइक्रो कमिटमेंट्स लो। ज्यादा लोग फेल क्यों करते हैं? क्योंकि वो ओवर कमिट कर लेते हैं। 5 बजे उठने का, जिम जाने का, 50 पेजेस पढ़ने का, 12 घंटे काम करने का, शुगर छोड़ने का, मेडिटेशन का, जर्नल राइटिंग का, साइड हसल स्टार्ट करने का। भाई रिलैक्स करो, इसीलिए 2 दिन में बर्नआउट होता है। छोटे छोटे प्रोमिसेस करो जो तोड़ ना सको। जैसे 10 मिनट लिखना, 5 पुशअप्स करना, लैपटॉप खोलो और एक टास्क पे काम करो। छोटे लगते हैं, पर यही मोमेंटम क्रिएट करते हैं। 5 पुशअप्स किए तो 10 पुशअप्स करना आसान लगता है। 10 मिनट काम किया तो फ्लो आता है, 1 घंटा लिखने लग जाते हो। सबसे मुश्किल पार्ट स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट इतना छोटा रखो कि मना ना कर सको। स्टेप 3, नो प्लान बी माइंडसेट अपनाओ। क्या तुम्हारा प्लान बी होता है? मेरे पास प्लान बी नहीं होता। मुझे प्लान बी पसंद नहीं। प्लान बी का काम होना चाहिए सिर्फ प्लान ए को काम कराना। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास प्लान बी नहीं होता। स्टूडेंट्स जो एग्जाम के रात तक पढ़ाई करते हैं वो सब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्लान बी नहीं होता उनके पास। अगर आज नहीं किया तो फेल। ऐसे गोल्स को ट्रीट करो जैसे एग्जाम कल है। जब ऑप्शंस कम हो जाती हैं, वर्क मैजिक होता है। स्टेप 4, टाइम बॉक्सिंग करो। पार्किंसंस लॉ सुना है? काम जितना वक्त दोगे उतना ले लेगा। अगर बोलोगे कल तक करेंगे तो वो कल तक परसिस्ट करेगा। पर अगर बोलोगे 2 घंटे में, तो फोकस बढ़ता है और काम हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट काम लो, टाइमर 45 मिनट लगाओ, फुल फोकस, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस। टाइमर खत्म हुआ तो 10 मिनट ब्रेक लो। टाइम बॉक्सिंग से पता चलेगा कि तुम 80% टाइम डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट करते हो। स्टेप 5, डिसिप्लिन को पनिशमेंट ना समझो, फ्रीडम समझो। सच बोलता हूं, जो बंदा हर रोज जंक खाता है और वर्कआउट नहीं करता, वो अपनी क्रेविंग्स का स्लेव है। जो कभी फोकस नहीं करता, फोन का स्लेव। जो टाइम पे उठ नहीं पाता, कंफर्ट का स्लेव। पर डिसिप्लिन बंदा फ्री होता है, अपना बॉडी बनाने के लिए, अपना करियर चेज करने के लिए, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाने के लिए फ्री होता है। डिसिप्लिन सुपर ह्यूमन कुछ नहीं है। छोटी छोटी बोरिंग डिसीजंस को कंसिस्टेंटली लेना है। सुबह बेड बनाना, काम फिनिश करना, फोन यूज करने से पहले, डिस्ट्रैक्शंस को मना करना, बिना किसी के नजर में आए काम करना। ये छोटी छोटी चीजें हैबिट्स बन जाती हैं, लाइफ को कंट्रोल में लाती हैं और ये फ्रीडम देती हैं। स्टेप 6, अकाउंटेबिलिटी और एनवायरनमेंट सही करो। विल पावर से काम नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर चाहिए। लाइब्रेरी में ज्यादा काम क्यों होता है? क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा होता है। अगर बेड में काम करोगे तो रोज सोता रहेगा। एनवायरनमेंट बदलो, फोन दूसरे कमरे में रख दो, वर्कआउट पार्टनर ले लो जो तुम्हें जिम ले जाए। जब एनवायरनमेंट काम करेगा, डिसिप्लिन 10 गुना आसान हो जाएगा। स्टेप 7, ऑल और नथिंग ट्रैप में मत फंसो। बहुत लोग एक दिन मिस करते हैं, फिर पूरा छोड़ देते हैं।
कहते हैं जिम नहीं गया सब बर्बाद, फिर महीने बाद शुरू करूंगा। भाई एक दिन मिस करना मार नहीं देता, क्विट करना मार देता है। दांत साफ करने की तो बात ही अलग है, एक रात मिस किया तो पूरे महीने छोड़ देते हो, नहीं ना? तो वैसे ही परफेक्शन मत चेस करो, कंसिस्टेंसी चेस करो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुमको ज्यादा टिप्स नहीं चाहिए। तुम जानते हो क्या करना है, पर एक्शन नहीं करते क्योंकि तुम खुद से निगोशिएट कर रहे हो, आधे दिल से कर रहे हो। रिजल्ट्स चाहते हो पर प्राइज नहीं देना चाहते। डिसिप्लिन दर्द देता है शुरू में, पर रिग्रेट दर्द देता है हमेशा। अपना दर्द चूज करो। आइडेंटिटी मोटिवेशन से बड़ी होती है। सबसे पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट क्या है? कभी मत कहो कि मैं डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा हूं, कहो मैं डिसिप्लिन्ड हूं। आइडेंटिटी मोटिवेशन से हमेशा बड़ी होती है। अगर तुम अपने आप को लेजी बोलोगे, जो हार्ड काम करने की कोशिश करता है, तो हमेशा स्ट्रगल करोगे। पर अगर अपने आप को डिसिप्लिन बोलोगे, जो कभी स्किप नहीं करता, तो एक्शंस ऑटोमेटिक होंगे। जैसे किसी ने सिगरेट ऑफर की और तुम बोलो मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूं, वीक लगता है। पर अगर बोलो मैं स्मोक नहीं करता, ताकत मिलती है। तो कोशिश करना छोड़ो, बनना शुरू करो। गेम प्लान 100 गुना वर्क एथिक के लिए। फीलिंग्स पे डिपेंड मत करो, माइक्रो कमिटमेंट से स्टार्ट करो। प्लान बी को मारो, अपना दिन टाइम बॉक्स करो। डिसिप्लिन को पनिशमेंट नहीं, फ्रीडम समझो। अपने इन्वायरमेंट को सही करो, ऑल और नथिंग ट्रैप से बचो। अपनी आइडेंटिटी डिसिप्लिन बनाओ। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, पर कंसिस्टेंटली करना बहुत जरूरी है। ये करोगे, एक दिन अपने आप को नहीं पहचानोगे, क्योंकि तुम इतना बिजी होगे जीतने में कि तुम अपनी पुरानी आदतें भूल जाओगे।